जो लोग पहले टक्कर मार के भाग जाया करते थे या जो लोग पहले हिट एंड रन के मामले में अपनी जान बचाने के लिए मौके से फरार हुआ करते थे, उनके लिए जो नए 3 कानून लाए जा रहे हैं, जिसके जरिए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा बदलाव भारतीय न्याय संहिता बिल का यह है। इंडियन पिनल कोड को जो बदलने जा रहा है, उसमें 10 साल की जेल उस ड्राइवर को होगी जो उस जगह से भाग जाता है जहां पर एक्सीडेंट होता है, या वो पुलिस को जानकारी नहीं देता एक्सीडेंट के बारे में, मजिस्ट्रेट को जानकारी नहीं देता एक्सीडेंट के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा बदलाव है, बड़ा सिग्निफिकेंट और बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों एक हादसा जजरकोटली के पास हुआ। उस हादसे में ड्राइवर की मौत हुई, कई लोग बस के अंदर जो थे उनकी मौत हुई, लेकिन जिस ट्रक ड्राइवर के साथ टक्कर हुई थी और जिस ट्रक ड्राइवर के ट्रक के एक साइड पर बाजाब्ता निशान मौजूद थे, जिन निशानों से पता चलता था कि वाकई इसके साथ गाड़ी का टाकरा हुआ है, वो ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अब चूंकि वो ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, उस ट्रक ड्राइवर के मौके से फरार होने के बाद पुलिस ने पड़ताल की, उसे ढूंढा और सब कुछ हुआ। लेकिन अब चूंकि कानून में यह कह दिया गया है कि 10 साल की जेल उस ड्राइवर को होगी जो पहले एक्सीडेंट करता है, बाद में स्पॉट से भाग जाता है, या एक्सीडेंट होने के बाद उस हादसे को पुलिस या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं करता। आपने मलिक मार्केट में देखा, टैंकर ड्राइवर ने टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद टैंकर ड्राइवर भाग गया। इसी तरीके से डोडा बदरवा किश्तवाड़ से खबरें आती हैं, हादसा हुआ, हादसे के बाद ड्राइवर भाग गया। कहीं पर ड्राइवर ने गाड़ी को टक्कर मार दी और उसके बाद मौके से ड्राइवर फरार हो गया। ये हादसे आम सी बात जम्मू कश्मीर में है, और ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं, देश भर में इस तरह के मामले रिपोर्ट होते रहते हैं। लेकिन अब सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता के साथ लेते हुए यह तय किया है इन नए कानूनों में संशोधन करके कि अब अगर ड्राइवर हादसे की जगह से भाग जाता है या रिपोर्ट नहीं करता, पुलिस या मजिस्ट्रेट को बताता नहीं कि मुझसे एक्सीडेंट हो गया, मुझसे गलती हो गई है, तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। और दूसरा सेक्शन 142 है इस कानून में, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी वो शख्स जिसकी वजह से किसी एक आदमी की मौत होती है, रैश ड्राइविंग करने की वजह से, नेग्लिजेंट ड्राइविंग करने की वजह से, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल ह्यूमिसाइड and escapes from the scene of incident or fails to report the incident to a police officer, जहां पर मौका वारदात से अगर वो भाग जाता है हादसे के बाद, उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और उसके साथ में उसे फाइन भी हो सकता है। और सरकार ने सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण अगर किसी की मौत होती है तो उसमें उससे ज्यादा और हैज ऑल्सो उसमें भी एक लंबी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। सेक्शन 104(1) जो भारतीय संहिता बिल का है, वो प्रपोज करता है 7 साल की जेल। आप आज जानते हैं आजकल आपको सेक्शन 304A आईपीसी की धारा के तहत जो है 2 साल की सजा होती है, लेकिन अब इन दोनों सेक्शन में फाइन तो होगा ही होगा, मगर अब सजा जो है वो 7 साल की होगी। ये भी आप लोग जानते हैं कि सड़क हादसों में कितने लोगों की मौत होती है। जम्मू कश्मीर में डोडा में सड़क हादसों में कितने लोगों की मौत होती है आप जानते हैं। अब कानून इतना सख्त कर दिया गया है कि मान लीजिए आपने किसी जगह पर आपसे एक्सीडेंट हो गया, आपकी ब्रेक फेल हो गई, गलती से हुआ, आपको पुलिस और मजिस्ट्रेट को फौरन उसकी इत्तला देनी होगी। अगर आप पुलिस और मजिस्ट्रेट को इस हादसे की इत्तला नहीं देते हैं तो अब आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मौके से आप फरार होते हैं और आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो अब 10 साल की उसमें सजा होगी। और एक और, डावरी डेथ के मामले में भी थोड़ा सा बदलाव लाया गया है। भारतीय संहिता बिल में लफ्ज और सजा जो आईपीसी की है वो बिल्कुल सेम रखी गई है। सेक्शन 79 में जो नया इस कोड में प्रोवाइड किया गया है, कम से कम 7 साल की सजा और मैक्सिमम इसमें
पूरी आजीवन कारागार यानी आजीवन आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है। और ये 304 बी आईपीसी में है। अब यहां पर दो जो कानूनों के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव ड्राइवरों के लिए, खासतौर पर आपने सड़क में अपने दाएं बाएं देखे होंगे, स्कूटी चलाने वाले, स्कूटर चलाने वाले, बाइक चलाने वाले, जिन्हें खासतौर पे वो नौजवान जो बहुत तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का जिन्हें शौक है, जो गाड़ियां ऐसे दौड़ाते हैं जैसे उनके पीछे कोई दौड़ रहा हो, और उसके बाद अगर कहीं हादसा कर भी देते हैं, भाग जाते हैं। टैंकर ड्राइवर बड़े भयंकर तरीके से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर गाड़ियां चलाते हैं। श्रीनगर से आने वाले टाटा सुमो के ड्राइवर, श्रीनगर से आने वाले स्कॉर्पियो के और बाकी जो गाड़ियां, जो ट्रांसपोर्ट, जो कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं, आप उनकी ड्राइविंग जब देखेंगे डर जाएंगे। रास्ता मिले न मिले, दाएं बाएं कहीं से भी उनको निकलना है। डोडा में वो तमाम ड्राइवर जो पहाड़ियों के ऊपर गाड़ी के अंदर 40-40 लोग भरकर ले जाते हैं। गाड़ी के अंदर जगह 22 लोगों की होगी, 40 भरेंगे। अगर उनकी स्कॉर्पियो के अंदर 8 लोगों की जगह है तो 16 भर के ले जाएंगे। ये सब कुछ जो है जम्मू कश्मीर में देखने को, पूरे देश भर में यही हाल है। और इस सब से निपटने के लिए कानूनों के अंदर संशोधन कर दिए गए हैं। और अब अगर आप जाए वारदात से, चूंकि अभी ये कानून पास नहीं हुए हैं, इन कानूनों को विंटर सेशन में पास किया जाएगा। फिलहाल ये कानून जो है, इन कानूनों को एक कमेटी के पास भेजा गया है। वो कमेटी लोकसभा के अंदर बनती है, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इस पर सोच विचार करेगी, चिंतन मंथन करेगी, तमाम जितने प्रपोजल्स हैं उनको गंभीरता के साथ देखेगी, जो बदलाव किए गए उन बदलावों पर अपना विचार देगी। और विचार देने के बाद फिर जब ये बिल पास होंगे, बिल पास होने के बाद विंटर सेशन में, जो आने वाला सर्दियों में जो सेशन होगा, जब ये बिल पास होंगे उसके बाद ये कानून बनेगा और आईपीसी, सीआरपीसी दोनों तब्दील होंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी बदलाव आएगा। लेकिन इस संशोधन को लेकर यह कहना जरूरी है कि यह लैंडमार्क संशोधन है। और यह संशोधन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लोग जब किसी को टक्कर मार देते हैं या सड़क पर रैश ड्राइविंग करते हुए किसी की मौत का कारण बनते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं या कानून में कोई ना कोई कमजोरी निकाल कर वो अपनी जान बचा लेते हैं। अब मुश्किल होगा क्योंकि अब साफ तौर पर यह है, ट्रक के अगर आप ड्राइवर हैं तो अब आपको यह ख्याल रखना है कि अगर हादसा हुआ इन्फॉर्म करिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, रैश ड्राइविंग के कारण हादसा हुआ, अब आपको इन्फॉर्म करना होगा। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो 10 साल की सजा आपका इंतजार कर रही है।